नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर नज़ीर खां आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी आती है जिसे सूरह दुखान के अंदर लैलतुल मुबारक और सूरह क़द्र के अंदर लैलतुल क़द्र कहा गया है। बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक क़द्र के माना तकदीर के हैं और लैलतुल क़द्र से मुराद ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की तकदीर के फ़ैसले नाफिज करने के लिए फ़रिश्तों के सुपुर्द करता है। और इसकी तायीद सूरह दुखान की इस आयत मुबारका से भी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इस रात के अंदर हर मामले का हकीमाना फ़ैसला सादर किया जाता है। बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक क़द्र के दूसरा माना अज़मत और क़द्र व मंज़िलत मुराद है और लैलतुल क़द्र से मुराद ऐसी रात है जो बड़ी ही अज़मत और क़द्र व मंज़िलत वाली है। और इसकी तायीद कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात मुबारका से होती है। बहरकैफ़ दोनों ही मानी मकसूद है और जिनकी तस्दीक मुख्तलिफ़ मकामात पर आयात कुरानी, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़वाल उलमा और मुहद्दिसीन से होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी तारीख़ के हज़ार महीनों में भी इंसानी तरक्की के लिए इतना काम नहीं हुआ जितना इस एक रात में कर दिया गया है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल कुदस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हर हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं और ये रात शाम से लेकर सुबह तक सरासर सलामती वाली रात है और इसमें किसी शर का कोई भी दखल नहीं है। और इसकी तस्दीक सूरह क़द्र की इन आयात मुबारका से भी होती है। सूरह क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। कि लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात के अंदर फरिश्ते और रूहुल कुदस यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हर हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं और ये रात सरासर भलाई की रात है तुलुए फजर तक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में खुलूस नियत के साथ लैलतुल क़द्र को इबादत की तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इस फजीलत के हुसूल के लिए आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शर्तें ज़िक्र की हैं। पहली शर्त कि इबादत करने वाला मोमिन हो, यानी उसका अकीदा दुरुस्त हो। अगर अकीदा दुरुस्त ना हुआ तो एक लैलतुल क़द्र क्या 1000 लैलतुल क़द्र भी इबादत करता रहेगा तो महरूम रहेगा। अकीदा असल और बुनियाद है और अगर बुनियाद ही दुरुस्त ना हो तो उस पर इबादत वाली इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। अक़ायद इस्लाम की बुनियाद है, अगर एक अकीदा भी गलत हुआ तो गुमराही मुक़द्दर बनेगी। इसलिए इस इबादत की फजीलत के हुसूल के लिए इबादत करने वाले का अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, इबादत करने वाले का मोमिन होना शर्त है। दूसरी शर्त कि इबादत करने वाले की नीयत दुरुस्त हो। अगर नीयत में रियाकारी आ गई, नीयत में दिखलावा आ गया तो रात भर जागना और इबादत करना किसी काम नहीं आएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि इस हदीस में और इस जैसी अहादीस में जहाँ पर इबादत पर गुनाहों की माफ़ी का तज़किरा है, इससे मुराद गुनाह सगीरा है। अलबत्ता गुनाह कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा और वो गुनाह कि जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, उन गुनाहों की माफ़ी के लिए या तो उन हुकूक की अदायगी करनी पड़ेगी या फिर साहिब हक़ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ इबादत पर ये गुनाह कभी भी माफ़ नहीं होंगे। अब लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है?
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی رات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ معزز ناظرین، اتنی بابرکت رات میں بھی امت کے بہت سارے لوگ اعتدال کا دامن چھوڑ کر افراط و تفریط کر کر عتاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ مسجد میں چراغاں کرنا، اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر اعلانات کر کے صلاۃ التسبیح ادا کرنا، یہ سب افراط و تفریط کے زمرے میں آتا ہے، لہذا ان سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔